सोचिए दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक साथ आ जाएं और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को बिना नाम लिए चेतावनी दे दें। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है और उनका साथ दे रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया? क्यों अमेरिका का नाम लिए बिना उसे नव उपनिवेशवादी यानी नए जमाने का गुलाम बनाने वाला देश कह दिया? और कैसे रूस और चीन मिलकर दुनिया का पूरा सिस्टम बदलने का प्लान बना रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़ी खबर पर बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो पूरा मामला शुरू हुआ शंघाई सहयोग संगठन की समिट से ठीक पहले। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को दिए एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर बात की। मौका था चीन और रूस के संबंधों पर बात करने का, लेकिन पुतिन ने इशारों में अमेरिका पर जबरदस्त हमला बोल दिया। पुतिन ने कहा, हम भेदभाव वाले प्रतिबंधों के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए, आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध कौन लगा रहा है? जाहिर है अमेरिका। ये वही प्रतिबंध हैं जिनकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। पुतिन ने कहा कि ये प्रतिबंध न सिर्फ हमारे सदस्य देशों बल्कि पूरी दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन ने इस लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने ब्रिक्स का जिक्र किया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन मिलकर ब्रिक्स को और मजबूत बनाएंगे ताकि ये दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। उनका इशारा साफ था, जब अमेरिका हम पर टैरिफ वॉर और प्रतिबंधों से हमला कर रहा है तो हम भी अपना एक मजबूत किला तैयार करेंगे। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। पुतिन ने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की वकालत की। पुतिन ने कहा, इन संस्थाओं में सभी देशों को बराबर का हक मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश फाइनेंस यानी पैसे को नव उपनिवेशवाद यानी नियो कॉलोनियलिज्म के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नव उपनिवेशवाद का मतलब समझिए, पुराने जमाने में देश तोप और बंदूकों से दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। नए जमाने में कुछ ताकतवर देश कर्ज, प्रतिबंध और डॉलर के दम पर दूसरे देशों की नीतियों को कंट्रोल करते हैं। पुतिन का आरोप है कि अमेरिका यही कर रहा है और वो कहते हैं कि इस सिस्टम को खत्म करके रहेंगे जो पूरे ग्लोबल मेजॉरिटी के हितों के खिलाफ है। हम पूरी मानवता की भलाई चाहते हैं और इस बड़ी लड़ाई में पुतिन के सबसे बड़े साथी हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन ने जिनपिंग के हालिया रूस दौरे को ऐतिहासिक रूप से सफल बताया। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के लोगों ने दोस्ती और आपसी सहयोग का जो रास्ता चुना है वो अडिग है। ये दोस्ती एक तरफा नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा है कि रूस और चीन के रिश्ते दुनिया की बड़ी ताकतों में सबसे ज्यादा स्थिर, परिपक्व और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जिनपिंग ने तो यहां तक कह दिया कि रूस और चीन मिलकर ग्लोबल साउथ को एकजुट कर सकते हैं और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। एक तरफ तो चीन अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर हुई बातचीत में मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच सुधरते रिश्तों पर खुशी भी जताई थी। इसका मतलब यह है कि ये देश सीधी दुश्मनी नहीं बल्कि दुनिया में पावर का एक नया बैलेंस बनाना चाहते हैं, जहां सिर्फ अमेरिका की ही ना चले। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका और उसका प्रभुत्व है, दूसरी तरफ रूस और चीन एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जो अमेरिकी प्रतिबंधों, डॉलर के दबदबे और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि एक नई दुनिया की नींव रखने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन और जिनपिंग की ये जोड़ी अमेरिका को टक्कर दे पाएगी? क्या ब्रिक्स एक नए पावर सेंटर के रूप में उभर पाएगा? और इस पूरी लड़ाई का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।